कि जब नींद आए तो क्या करें क्या ना करें। जो आप अपनी डाइट को बहुत ही सोच समझ कर लें, बेड पर लेट कर कतई ना पढ़ें, पढ़ते समय ना खूब सारा पानी। जो भी साथी पहली बार हमारे इस सेशन में जुड़ रहे हैं उन सभी से गुजारिश है कि जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, सवाल यह है कि कई बार पढ़ते समय हमें नींद आती है और नींद का भी बहुत ही तगड़ा जुगाड़ है कि हम जब भी मतलब सोचकर बैठते हैं कि आज बहुत अच्छे से पढ़ना है, उस समय तो कुछ खास ऐसा होता है हमारे लिए जैसे पूरी कायनात हमें ग्लोरी सुना रही है, पूरी तरह पूरी सृष्टि में एकदम शांति हो गई है। जहां देखो वो पूरी नींद का ही माहौल बन रहा है, बढ़िया ठंडी हवा लग रही है, फिर एकदम शांति का माहौल है और अच्छे से नींद आने का माहौल बन चुका है। हम लोग सोने की कोशिश कर भी लेते हैं, नहीं भी करें तो भी झपकी आने लगती है। साथियों, ये नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरह की इस चिल पौ की जिंदगी में अपन लोग जी रहे हैं ना, जितना भाए भूं चल रहा है, चारों तरफ आवाज आ रही है, हल्ला हो रहा है, तो पढ़ाई इकलौती ऐसी चीज है जो शांति में होती है। और जब शांति में होती है तो हमारा दिमाग उस शांति का उपयोग खुद को रीसेट करने में ले लेता है कि चलो भाई, शांति का मतलब चलो अब थोड़ा शांत रह के अपने आप को भी शांति दे लेते हैं। और ऐसी स्थिति में दिमाग अपने आप को रेस्ट देने की फेज में पहुंच जाता है और आपसे कहता है कि अब अपनी आंखें बंद कर, मुझे चलाना भी बंद कर और थोड़ा रेस्ट ले ले। कि जब नींद आए तो क्या करें क्या ना करें, जो बेसिक तरीके हैं, यानी कि रूटीन में जो लोग बहुत ज्यादा तेज आवाज वाली जिंदगी में भी नहीं रहते, या फिर जिनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी नहीं है, फिर भी वो लोग अगर नींद से परेशान हैं तो वो क्या करें। नंबर 1, यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आप कृपया बेड पर बैठकर ना पढ़ें। वो बेड नहीं है, वो आपको बिल्कुल बेड स्थिति में ले जाने वाली चीज है, यूं समझिए। आप अपनी डाइट को बहुत ही सोच समझ कर लें। सबसे पहले छात्र जीवन में एक बहुत आदर्श व्यक्तित्व जीना शुरू करिए, है ना। काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा, ग्रह त्यागी, ये जो है ना अल्पहारी, जो छात्र के जीवन में बताए गए अच्छे गुण हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम, है ना। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा का मतलब तुरंत झटके से जगने वाला आदमी, जिसको आवाज दी और वो यही बोले हाँ। ये वाली जो निद्रा है ना, ध्यान की निद्रा जिसको कहते हैं अपन, वो किस प्रकार के व्यवहार से आती है। तो आप क्या करें, संतुलित भोजन करें। आप अपने सप्लीमेंट्री भोजन को अपने साथ बना लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खाने चले जाएं कि यार भूख बहुत तेज लग रही है, चलो भाई साहब पानी पताशे या गोलगप्पे खा के आ जाएंगे, या टिकिया खा के आ जाएंगे, आज तो चाट खा के आ जाएंगे। वो तरीका मत अपनाइए, क्योंकि इसके बहुत से नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि ये जब एंट्री करते हैं ना, तब तो यहां मजा बहुत देते हैं, लेकिन जब ये एग्जिट करते हैं ना तो भाई साहब बहुत जगह दुखाते हैं। धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है। अच्छा, दूसरी एक चीज क्या है, हमारे घरों में हमको एक संस्कार दिया जाता है। संस्कार क्या कि बेटा टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हो ना, अब लैंप जला लो और पढ़ो। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि देखो तुम्हारी आंखों पर रोशनी नहीं आनी चाहिए, तुम्हें केवल किताबों पर रोशनी चाहिए, वहीं से पढ़ना है तुमको, है ना। और होता क्या है, कमरे के अंदर बोले बेटा अब लाइट बुझा दो ताकि और लोग शांति से सो जाएंगे, तुम कुर्सी टेबल पर पढ़ो, तुम्हारा लैंप जलता रहेगा, शांति से पढ़ो। कतई नहीं करना है ये काम। विद्यार्थी जीवन में जिन्होंने भी ये लैंप का आविष्कार किया, पता नहीं वो कौन लोग थे। शायद ये हो सकता है कि उन लोगों की बताने के तरीके कुछ और रहे हों और हमने कुछ और तरीके से ले लिए हों। पढ़ते समय रोशनी बिल्कुल कम ना रखें। इसके अलावा क्या है, जिसकी हाथ जोड़कर गुजारिश है, और वो क्या है, बेड पर लेटकर कतई ना पढ़ें। और हाँ, इससे पहले मैं फिर गुजारिश कर दे रहा हूं, जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, और आज का सेशन जब ये खत्म हो जाए ना तो ये कैसा लगा वो एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। ये आपकी मेरी प्रति एक गुरु दक्षिणा होगी। पढ़ाई के लिए जहर है जो आपके शरीर को आरामदायक बना रहा है, चाहे वो आरामदायक कुर्सी हो, आरामदायक म्यूजिक हो, लाइट्स हो, या फिर आपका लेट के पढ़ना हो, ये सब गपशप लगा के पढ़ना हो, समझ लो कि ये आपकी पढ़ाई को गर्त में ले जाने के तरीके हैं। पढ़ते समय ना खूब सारा पानी पियो। उससे क्या होगा, नेचुरल तरीका बताता हूं। एक तो पानी पीने से वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी, है ना। मैं इसका एक बायोलॉजिकल कारण भी बताऊंगा नींद आने का, लेकिन फिर भी आप इस बात को ऐसे समझिए। और दूसरा क्या है, पानी पीने के बाद स्वतः ही भाई पानी पी लिया, थोड़ी देर बाद जाकर के वो यूरिन के ब्लैडर में भरने वाला है। तो यूरिन के ब्लैडर में जब वो भरेगा तो आधा घंटे के बाद में आपका वही पानी आपको सोने नहीं देगा, मतलब वो अपना पूरा कर्ज उतार के जाएगा। एक चीज अगर पॉसिबल हो तो शरीर की थकावट का ध्यान जरूर रखें। विद्यार्थी जीवन में
हालांकि ये कहना बहुत आसान है कि 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, 8 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। इस सबके शरीर की अपनी अपनी पोटेंशियल है। जैसे बचपन में जब मैं पढ़ा करता था तो मेरा नियम हुआ करता था कि मैं 8 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे में बाकी सारे अनप्रोडक्टिव काम निपटाऊंगा, जहां पे चाहे स्कूल कॉलेज जाना हो या कुछ भी हो। लेकिन ये सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है ना। कुछ लोगों की नींद हो सकता है 4 घंटे में पूरी हो जाए। मैं कुछ लोग ऐसे भी जानता हूं जो 2.5 घंटे सोकर के भी स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो 10 घंटे में भी जिनका कोटा पूरा नहीं होता लेकिन फिर भी टॉपर्स हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी मनोदशा है ना। याद रखिए, दोपहर की एक झपकी जिसको लोग हमेशा बुरा समझते थे, लेकिन आजकल के नए सिस्टम में इवन बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी आफ्टर लंच जो आप झपकी लेते हैं, सिएस्टा जिसे कहते हैं, पावर नैप जिसे कहते हैं, अब कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसे प्रमोट कर रही हैं। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज ने भी अपने ऑफिसेज में रेस्ट रूम अलग से बनाए हुए हैं, प्लेइंग रूम अलग से बनाए हुए हैं, जहां आप जाकर के थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। रीजन है क्योंकि हमारे शरीर में जब बहुत देर तक स्ट्रेस रहता है तो हमारा शरीर रीसेट होना चाहता है, दिमाग रीसेट होना चाहता है। ये गलत चीज नहीं है। थोड़ी देर सोना गलत बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप अपनी हैबिट में स्वीकार कर सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है मेरी कि आप समय निकालकर इवनिंग में अगर खेलने जा सकते हैं, खेलने जाइए, बिंदास खेलिए, थक कर आइए, चूर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ मॉर्निंग के अंदर अगर संभव हो तो आप सुबह की जब पहली किरण निकलती है ना, आप सूरज के सामने वो जो क्षितिज जिसे हम कहते हैं, क्षैतिज जहां से सूरज और पृथ्वी एक दूसरे के साथ मिलते हुए हॉरिजन पर हमें दिखाई देते हैं, उस दृश्य को जरूर देखें आप। आपकी आंखों के लिए तो अच्छा रहेगा ही, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भरेगा। वो आपके अंदर बताएगा कि देख, जब मैं इस प्रकार से उग के तेरे सामने आ सकता हूं तो तू भी एक दिन ऐसे ही उगेगा और दुनिया के सामने आएगा। ये आपके अंदर सकारात्मकता भरने में बहुत जबरदस्त रहेगा। रात के समय भी पढ़ना पड़े और फिर भी नींद आ रही है तो क्या करें? अगर हैबिट डालना है तो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट चुनें। पसंदीदा सब्जेक्ट से मतलब, कुछ बच्चों को मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, किस्से कहानी पढ़ने में, कुछ को साइंस वाले विद्यार्थियों को मजा आता है बायोलॉजी पढ़ने में, मैथ्स वालों को मजा आता है प्रॉब्लम्स को लगाने में या केमिस्ट्री को पढ़ने में। यार ठीक है, हल्की सी है, निकाल लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे सबके प्रकार के अपने अपने तरीके हैं। कुछ को मजा आता है यार ड्राइंग ही कर लेंगे आप, कोई बात नहीं। जगने की हैबिट के लिए आप कुछ भी पढ़िए, बस पढ़िए, अपनी हैबिट को सुधारिए। और अंतिम बात, एक बार में ज्यादा देर तक मत बैठिए। जिनको फिर भी कुछ ना मिले तो भैया सारी विधाएं अगर फेल मार जाएं तो बोल बोल कर पढ़ें, लिख कर पढ़ें, और फिर भी ना होना तो घूम घूम कर पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहा होगा, क्योंकि इसी इंटेंशन के साथ मैंने लिया था। अब आपसे गुजारिश है, जितने भी साथी यहां पर मेरे साथ में लाइव थे, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कुछ इसी प्रकार के वैल्यूएबल इनपुट्स और भी कुछ तरह तरह की कहानियां देने के लिए बनाया गया है। साथ में चैनल को अपने साथियों से जरूर शेयर करें।